राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि करवा चौथ आने वाला है तो मैं भी मेहंदी लगवा रही हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है कोई भी श्रृंगार करते समय, जैसे कि महावर या फिर मेहंदी लगाते समय छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, जो कि एक सुहागन होने के नाते हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अशुभ होती हैं जो कि हमारे बुरे समय को जो है बढ़ावा देती हैं। जैसे कि मैं अभी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी हुई हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि भले ही आप अगर जैसे याद नहीं रहता दिशा के बारे में, तो चाहे कोई भी दिशा हो जाए, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जो है कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अशुभ दिनों में ही जो है दक्षिण दिशा में मुख करके महिला का श्रृंगार करवाया जाता है। तो एक बात का ध्यान रखा करिए कि कभी भी दक्षिण के साइड मुंह करके जो है आप श्रृंगार मत करा करिए। दूसरी चीज़ है कि कौन से हाथ में जो है पहले लगवानी चाहिए, तो आप जो है सीधे हाथ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैं सीधे हाथ में जो है मेहंदी यहाँ पे लगवा चुकी हूँ, और पति का नाम आपको अगर लिखवाना है तो आप सीधे हाथ में ही जो है अपने पति का नाम लिखवाएं। वैसे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किस हाथ में जो है पति का नाम लिखवाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव से सुना है, वो कहते हैं कि भगवान का नाम जो है कभी भी मतलब टैटू नहीं गुदवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे टैटू वगैरह गुदवा करके भगवान का नाम लिखवा देते हैं, वहाँ जब हम नहाते हैं तो उस नाम से होकर के पानी बाथरूम में जाता है, उस नाम की हम पूजा करते हैं, उसी नाम को लेने से सभी दुखों का नाश हो जाता है, भगवत प्राप्ति तक हो जाती है। तो कभी भी जो है भगवान के नाम का टैटू नहीं करवाना चाहिए, वो कहते हैं। तो उसी दृष्टि से जैसे कि पति भी पूजनीय होते हैं, तो उनका नाम जो है उल्टे हाथ में नहीं लिखवाना चाहिए, सीधे हाथ में लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरे कि मैंने अभी तो बाल बांध लिए हैं, लेकिन आज मैंने बाल धोए थे, तो बाल पहले मैंने खोल के रखे हुए थे, लेकिन याद आया कि मेहंदी लगा रही हूँ तो मैंने जो है थोड़ा सा कंघी वगैरह कर ली, क्योंकि जो है बाल संवारना जो है शुभ बताया गया हमारे ग्रंथों में। कभी भी बाल खोल करके कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए। बाल खोलने के जो है बहुत सारे प्रमाण रामचरितमानस में या फिर महाभारत से मिलते हैं। द्रौपदी जी ने बाल तब खोले थे जब वो विनाश चाहती थी। और दूसरी चीज है कि जैसे मैं पंडितों के घर से ही हूँ, जब भी पूजा पाठ कराते हैं पापा, सबसे पहले पुरुषों का भी शिखा बंधन करवाया जाता है, यानी कि चोटी पीछे बंधवाई जाती, पुरुषों से भी फिर पूजा विधि करवाई जाती हैं। तो महिलाओं के लिए भी बाल बांधना बहुत जरूरी है। हमेशा बाल बांध करके ही, चाहे आप एक रबड़ ही लगाए, मैंने एक ही रबड़ लगाई हुई है, तो एक ही रबड़ लगाएं, लेकिन बाल बांध करके ही आप श्रृंगार करें, इस बात का ध्यान रखें। एक और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आजकल महिलाएं जो है पार्लर जाती हैं मेहंदी लगवाने, और बहुत ज़्यादा रात भी हो जाती है। जो ये मेहंदी की स्मेल होती है, मेहंदी की जो सुगंध होती है, वो नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करती है। इसीलिए शादी ब्याह में पहले जो इसको मेहंदी लगती थी जिस लड़की को, उसको बाहर नहीं भेजा जाता था कि भूत प्रेत न लिपट जाए, मतलब शादी अच्छे से हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मेहंदी की स्मेल का। फिर लोग ध्यान नहीं रखते, फिर हमेशा जब परेशान होने लगते तब फिर कहते हैं कि हम यहाँ से परेशान, पता भी नहीं चलता कि कौन सी निगेटिव एनर्जी ने हमको प्रभावित किया, भूत प्रेत जादू टोना। मतलब कि रात के समय ही तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। देखिए, पॉजिटिव चीजें अगर होती हैं तो निगेटिव चीजें भी होंगी, तो रात में ही जो है निगेटिव एनर्जी का ज्यादा प्रभाव रहता है। हम रात में मेहंदी लगवा के चले आते हैं महिलाओं का, ऊपर से बाल खोल के। और कोई भी चीज जो मैं बता रही हूँ वो बिना अनुभव के नहीं बता रही, ठीक है। मेरे घर में ऐसे हैं लोग, मतलब कि शादी ब्याह में जैसे कि कुछ गलतियां ऐसी हो गई जो आज तक परेशान है। तो ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है दिन में ही मेहंदी लगवाएं। अगर रात में लगवा रहे हैं तो फिर आपको आना जाना ना पड़े, जहाँ पे भी आप मेहंदी लगवा रहे हैं वहीं रहें, जब सूख जाए मेहंदी धो लें, तभी जो है आप सफ़र करें। इन बातों का ध्यान रखें। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तभी जो है हमें शगुन अपशगुन पता चलने लगता है। पहले हम यूं ही मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बुरे समय को बढ़ावा दें। जो चीज़ें ग्रंथों में बुजुर्गों ने अगर बता गई हैं तो उन्हें हमें मानना चाहिए। एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेहंदी लगाते समय क्या करते हैं कि अगर कोई डिज़ाइन गलत बन गई तो हम जल्दी से उसको मिटा भी देते हैं। तो सुहागन स्त्रियों के लिए जल्दी श्रृंगार करके मिटाना इतना ज़्यादा शुभ होता है कि मैं उसको बता भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि जब भी अशुभ समय होता है तो महिला का श्रृंगार करके तुरंत मिटाया जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, चाहे मेहंदी हो, महावर हो, कुछ भी हो।
सिंदूर भी लगाते हैं तो तुरंत लगा के नहीं मिटाना चाहिए। अगर आपको कोई डिजाइन ऐसी है कि बिगड़ गई है तो उसी को आप जो है सुधार के लगा दें, लेकिन मिटाना नहीं चाहिए कि आपने पूरा हाथ लगाया फिर तुरंत ही मिटा दिया कि ये पूरा गलत बन गया या फिर थोड़ा सा। तो और शुरू में तो बिल्कुल ना करें, बीच में कभी मिट जाए तो बात अलग है, और अगर मिटाना ही पड़े तो थोड़ा सा आप उठ जाए, पानी वगैरह पी लें, इसके बाद थोड़ा सा उसको सुधारने की ही कोशिश करें। ना बन पाए सुधारना तो फिर आप थोड़ा सा पानी वगैरह पी के मिटा के फिर बनाएं। तो बात करें कि हमें मेहंदी कब नहीं लगानी चाहिए, तो सूतक और पातक में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए तो सभी को पता होगा, लेकिन पीरियड में यानी कि मासिक धर्म में भी हमें जो है मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। कितना भी बड़ा व्रत हो, त्योहार हो, लेकिन पीरियड में जो है श्रृंगार नहीं किए जाते हैं तो आप जो है मेहंदी भी मासिक धर्म में ना लगाएं। जब आप शुद्ध हो, कोई व्रत हो, त्योहार हो, घर में कोई फंक्शन हो तो आप जो है मेहंदी लगा सकते हैं। किस दिन हमें लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए, तो मंगलवार थोड़ा सा खरवार माना जाता है और शनिवार, तो इन दिनों को थोड़ा सा अनदेखा करें। अगर त्योहार में फंस रहे हैं तो एक दिन 2 दिन पहले आप जो है मेहंदी लगा लिया करें। मंगलवार और शनिवार को थोड़ा सा आप अनदेखा कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर भगवान का नाम लेकर के जो है भगवान को अर्पित करके थोड़ा सा फिर आप लगा सकते हैं। और जब भी आप मेहंदी लगाते हैं, हंसी ठिठोली दूसरों से बात करने से अच्छा है कि नाम जप किया जाए, यानी कि भगवान का नाम लेते हुए सीताराम, राधे श्याम या फिर गौरी शंकर ऐसा कहते कहते जो लगाते समय हंसी ठिठोली करने के बजाय अगर नाम जप किया जाए तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा शुभता लेकर के आता है। आप लोग कहेंगे कि मेहंदी लगाते समय भी जो है नाम जप करने के लिए कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलयुग को वरदान है कि केवल नाम जप करने से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं या फिर सभी दुखों का नाश हो जाता है। नाम जप करने से इतना पावन होता है नाम, कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी अगर आप नाम जप करते हुए जो है श्रृंगार करती हैं, या फिर हर रोज, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कोई भी काम करते हुए नाम जप किया जा सकता है। नाम जप में तो नियम होते ही नहीं है, मतलब हर समय कर सकते हैं। और एक एक नाम में मतलब इतनी सामर्थ्य है। अगर आप किसी ज्योतिषी कुंडली दिखलाने वाले के पास जाएं तो वो कहेंगे ग्रह नक्षत्रों का जो है मंत्र जप करो तो शांत होंगे ग्रह नक्षत्र, तो समय सुधर जाएगा। तो आप ग्रहों के स्वामी का नाम हर समय करके देखिए, निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। हमारी मेहंदी भी जो है लग चुकी है, और जितने टाइम में वीडियो बना पूरा जो है इन्होंने मेहंदी इतनी फास्ट लगाती हैं कि वीडियो बनाते टाइम जो है पूरी मेहंदी लग गई। ये देखिए, तो नाम जप की क्या विधि कैसे करते हैं, या फिर इसी तरह से पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर आकर के इन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप भी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे।